प्रातः स्मरणीय संत समाज सत्संग पंडाल में बैठे देव एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंधा। बिना रसरी के ही सभी बंधे हुए हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि बिना रस्सी का कैसे बंधे हुए हैं। यदि रस्सी की बात हम करते हैं तो आप पशु को देखिए, जैसे भैंस, गाय, ऊंट, गधा, इसको रस्सा में बांधा जाता है। क्योंकि इनसे हम लाभ लेते हैं, इसलिए इनको संयत पूर्वक रखने का एक युक्ति हम अपनाते हैं। लेकिन हम बंधे हुए हैं, वह कौन सी रस्सा है? आश्चर्य है। क्योंकि वो रस्सा दिखाई नहीं पड़ता है, वह रस्सा है मोह का। मोह की रस्सा देखे हैं फारबिसगंज में बिकते हुए, पूर्णिया में बिकते हुए, नेपाल में बिकते हुए। मोह की रस्सा नहीं है। बिन रसरी गर सकलो बंधा। सभी दुखों का जड़ मोह है। शंकराचार्य के दर्शन में आया, किंग जीवनम दोष विवर्जितम यत्, और किंग दुख मूलम ममताभिधानम। अर्थात दुख का जड़ क्या है? तो मोह और ममता। हम जीते जी समस्त मोह को मारें, जीते जी समस्त आसक्ति को मारें। जिस विषय वस्तु में मेरा लगाव है, जिस विषय वस्तु के बिना हम नहीं रह पाते हैं, उसके बिना हम बेकल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। यह मोह आपके दुख का कारण है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यह मोह का त्याग करो। अभिमन्यु महाभारत में मारा गया और अर्जुन कर्मपथ से गिर गए। भगवान कृष्ण समझाए, हे अर्जुन, जो सृष्टि में जन्म लेता है वो मर ही जाता है, जो मिलते हैं वह बिछुड़ ही जाता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मोह मत करो। यह सृष्टि में जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, 100 बरस के अंदर में, 150 बरस के अंदर में कोई नहीं रहेगा। सब मिट्टी में समा जाते हैं, फिर मिट्टी से ही निकलते हैं, फिर मिट्टी में ही समा जाते हैं। हे अर्जुन, यह सृष्टि का नियम है। और जिस पुत्र की मोह में तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा जवान बेटा संसार से चला गया, इसलिए मैं अब कुछ नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम न कहते हो मेरा बेटा है। जो बेटा आज तुम्हारे यहां जन्म लिया, वह बेटा अभिमन्यु कितने के यहां जन्म लिया इस पृथ्वी मंडल में। आज यह जन्म में तुम्हारे यहां आया तो तुम कहते हो कि मेरा है, मेरा है। यहां कोई किसी का नहीं होता है अर्जुन। मनुष्य दुनिया में अकेले आता है और अकेले ही जाता है। कोई किसी के साथ नहीं आता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। अर्जुन, मनुष्य जब दुनिया से जाता है तो उसके साथ में केवल यश और अपयश जाता है। यदि वह समाज में, परिवार में, राष्ट्र में शुभ कर्तव्य किया है तो मरने के बाद उसका गुणानुवाद होता है कि आदमी बढ़िया था, आदमी भला था,
आदमी पुण्यकर्मी था। हे अर्जुन, यश का लोग गुणनवाद करते हैं और अपयश का भी गुणनवाद करते हैं कि आदमी बुरा था, आदमी सताने वाला था, आदमी बिगाड़ने वाला था। अर्जुन, भले मुंह पर कोई किसी के न बोलता हो, लेकिन पीठ के पीछे उसका यश और अपयश का गुणनवाद होता है। आदमी जब दुनिया से चला जाता है तब उसका यश और अपयश लोग बोलता है कि फलना आदमी ऐसा था। यदि मरने के बाद आपके नाम पर समाज थूक फेंक दिया, परिवार थूक फेंक दिया, तो समझिए आपकी आत्मा नरक में चला गया। और मरने के बाद सब आपको अच्छा कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप जीते जी स्वर्ग में हैं और मरने के बाद भी आप स्वर्ग में चले गए। ये रिजल्ट समाज जानता है। भले अपना दोष अपना दिखाई नहीं पड़े, लेकिन आपके जीवन में जो भी दुर्गुण है, सद्गुण है, वह समाज देख रहा है। समाज अंधा नहीं है। समाज बहुत बड़ा रक्षक है, बहुत बड़ा परीक्षक है, बहुत बड़ा रिजल्ट दाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सभी दुखों का जड़ मोह है, इसलिए मोह का त्याग करो। अर्जुन इस चीज को नहीं माना। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम कर्म करो, समय को गवाओ नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा बेटा संसार में नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। कहा, चलो मैं तुमको बेटा से मिला ही देता हूं। तुम बहुत बेटा बेटा कहते हो ना, और मेरा मेरा कहते हो ना, अब ये तुम्हारा परीक्षा हो जाए। अर्जुन को ले गया स्वर्गलोक। वहां अर्जुन भोजन करके फुटबॉल खेल रहा था साथी के बीच में। देखिए, फुटबॉल खेल रहा था। अर्जुन को ले गया भगवान कृष्ण। अर्जुन गया, देखा अभिमन्यु फुटबॉल खेल रहा है। दौड़ करके अर्जुन गया और भार पाजा अभिमन्यु को पकड़ लिया। कहा, बेटा तुम मृत्यु लोक से यहां पर आए हो, तुम्हारे बिना पूरे राज दरबार रो रहा है, सबके आंख में आंसू है। मैं भी चिंता से खत्म होने वाला हूं तुम्हारे मोह में। बेटा तुम यहां खेल रहे हो, तुमको किसी के प्रति चिंता नहीं है। वो अभिमन्यु कहते हैं, अरे मूर्ख अर्जुन, तुम्हारा एक बार हम बेटा बने हैं तो तुम मोह में पागल बन गया। 7 जन्म तक अर्जुन मैं तुम्हारा दादा बना हूं। पूर्व जन्म में मैं तुमको पूछने गया, पोताजी आपके बिना मन नहीं लगता है, चलिए आप हमारे साथ। एक बार भी आपको टोकने नहीं गए, आप मोह में पागल होकर के यहां तक पछाड़ दिए। तब अर्जुन का मोह टूट गया। कहा, वाह, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा हमको पहचानते ही हस्तिनापुर चला आएगा, और ये तो हमको उल्टले धोप रहा है। अर्जुन का मोह फट गया। अर्जुन वहां से चला आता है और भगवान कृष्ण कहते हैं, बोलो अर्जुन, है दुनिया में कोई किसी का? कहा, हां भगवान। अब पता चला दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आप बार बार सोहर समदन मंगल में सुनते हैं, आपन यापन गेठरी काया सांबर बांध हो, वहां नहीं पैंचा उधार रे। दुनिया को त्यागने से पहले, शरीर को त्यागने से पहले आप अपनी गठरी को बांधें। वो गठरी क्या है? पुण्य की गठरी, यश की गठरी, कीर्ति की गठरी। यदि आप बांध करके दुनिया से जाते हैं तो वह गठरी हल्का होता है, और पाप की गठरी जो होता है वह भयंकर भारी होता है। सजना, तो पाप की गठरी भी मनुष्य ही बांधते हैं और पुण्य की गठरी भी मनुष्य ही बांधते हैं। लेकिन रिजल्ट ये निकालिए कि हमको कौन सी गठरी बांध करके संसार से चलना है। विचार कीजिएगा। कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर।
एक मरते हैं, जब वह दुनिया को त्याग करके जाते हैं तो राजा, रंक, नेता, साधु, समाज, राष्ट्र सब उसके पीछे धन्य धन्य की नारा लगाते हैं। और एक मरते हैं तो वहां कौवा चिल भी नहीं बैठते हैं। जाते दुनिया से दोनों हैं, लेकिन जाने की कला होती है, मरने की कला होती है। कबीर साहब जी कहते हैं कि राजा, रंक, फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन पर चढ़ करके जा रहा है, एक साधारण बांस की फसरी पर जा रहा है, बांस की डोलिया पर जा रहा है। जाते दोनों हैं, लेकिन देखिए जाने की कला कितना बढ़िया है। कबीर साहब जी कहते हैं, मृतक होए सो साधु, मरने की कला साधु जानते हैं, जीने की कला साधु जानते हैं। जो जीना जानता है वो मरना भी जानता है, जो जीना नहीं जानता है वो मरना नहीं जानता है। तो मैंने कहा, बिन रसरी गर सकलो बंदा। आप इस दुनिया में जब आते हैं तो आप को क्या सब मिलता है, ध्यान दीजिए। आपको माँ बाप मिला, दादा दादी मिला, नाना नानी मिला, और रिश्ते, कुटुंब, परिवार के लोग मिले। आप बताइए कितने बड़े मोह की रस्सी में आप बंधे जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये रास्ता दिखाई पड़ता है, लेकिन ये तो मोह का रस्सी है। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मोह की रस्सी है, वो रस्सी आज तक कोई देखता नहीं है, लेकिन वह रस्सी इतना मजबूत है कि वह रस्सी को तोड़ने पर भी नहीं तोड़ा जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वह रस्सी को कैसे तोड़ा जाएगा, तो कहते हैं गुरु से युक्ति लो, गुरु से भेद लो। बाबा मिही कहते हैं, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दिए, दृष्टि युगल कर लेबे सुख मनिया हो, देखबै जब रंग रो। वह मोह की रस्सी को तोड़ने के लिए गुरु के पास भेद है, वह भेद तो और कहीं नहीं है। इसलिए गुरु के शरण में जाइए। जैसे रामानंद स्वामी के शरण में कबीर साहब गए, और कबीर साहब के शरण में उनके बहुत शिष्य गए। जैसे संत रविदास के शरण में मां मीरा गई, मतंग ऋषि के शरण में मां सबरी गई, वशिष्ठ के शरण में राम भगवान गए। विचार कीजिएगा, जब तक गुरु के शरण में आप नहीं जाइएगा, तब तक वह मोह की रस्सी को आप दूर नहीं कर पाइएगा। गुरु भेद देते हैं। जैसे साधना करो, ध्यान करो, मंत्र का जाप करो, बुराइयों का त्याग करो, ये गुरु बतलाते हैं। विचार कीजिएगा, बिन रसरी गर सकलो बंदा। ये मोह की रस्सी बहुत मजबूत होता है, और इसको साधना से तोड़ा जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंदा। ऊंट वाला ऊंट चराने जा रहा था, कम से कम 500 ऊंट था। तो ऊंट चरा रहा था। कहां चराता था? जहां उसका चरी था। बड़ा बड़ा फील्ड, बड़ा बड़ा मैदान, बड़ा बड़ा जमीन में वहां ऊंट चर रहा था। तो ऊंट वाले को शाम हो गया, तो कहते हैं, उसमें जो नौकर था वो कहते हैं, मालिक साहब सभी ऊंट को खुट्टा में हमने बांध दिया, लेकिन एक ऊंट के लिए रस्सी नहीं है, उसको कैसे बांधे? देखिए वो मालिक, देखिए कितना बढ़िया युक्ति बताया। कहा जैसे सभी ऊंट को तुम बांधते हो ना रस्सी से खुट्टा में, उसी तरह से उनको भी बांधो। का रस्सी कहां है? कहा जैसे जैसे रस्सी तुम फेरते हो ना, उसी तरह से कर दो।
ऊंट समझ जाएगा कि हमको मालिक बांध दिया। देखिए, बिना रसरी का उसको बांध दिया। जब बांध दिया तब चला गया, खा पी करके सब सो गया। जब सुबह हुआ तो सब रस्सी को खोल दिया गया, सभी ऊंट को खोल दिया। जो बिना रसरी का बंधा हुआ था ऊंट, वो तो उठबे नहीं करे। कितनों लाठी मारे, नेंगड़ी पकड़े, पुछड़ी पकड़े, सहलावे, उठबे नहीं करे। फिर वो नौकर आया, मालिक से कहा, मालिक साहब, जो ऊंट को हमने बिना रसरी के बांधा है, वह ऊंट को कितनों उठाते हैं तो वह नहीं उठता है। मालिक फिर युक्ति बताया, कहा जाओ, जैसे तुम उसको हाथ फेरा था बांधने के लिए, उसी तरह से फिर अपना अपना हाथ को करो। उसको समझ में आएगा कि मालिक हमको खोल दिया। जब समझ में आ जाएगा तो झट से खड़ा हो जाएगा और वो भी अपना कार्यक्रम पूरा करेगा। ठीक वही काम नौकर आकर के किया। जब किया तो ऊंट तुरंत उठ गया और ऊंट के झुंड में चला गया। कहने का भाव है, बिन रसरी कर सकलो बंदा। एक रस्सी होता है पटवा का, सोन का, जो कि हम घर बांधते हैं, टाट बांधते हैं, पशु को बांधते हैं। वो रस्सी सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन मोह की रस्सी, काम की रस्सी, क्रोध की रस्सी, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। और ये रस्सी जो ये कचरे को पालते हैं, उनको ही दिखाई पड़ते हैं। और इस रस्सी से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो गुरुवर कबीर कहते हैं, तुम गुरु से भेद लो, साधना करो, ध्यान करो और इस रस्सी को तोड़ो। और इस रस्सी को तोड़ करके तुम सुख की और शांति की अविचल नदिया में प्रतिष्ठित हो जाओ और वह तुम्हारे अंदर में प्राप्त है।